रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी ख़बर की डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज की तैनाती के हवाले से कल 14 जून को जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, इस इजलास में कमीशन के अरकान के दरमियान फड्डा पड़ने का इम्कान है। ये नाज़रीन हमारी ख़बर है जिसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे और वजूहात आप नाज़रीन के सामने रखेंगे कि ऐसी कौन सी रीज़निंग है जिसकी वजह से ये नज़र आ रहा है कि कल के जुडिशल कमीशन के इजलास में जज साहबान के माबैन जो है वो इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। जज साहबान के माबैन जो है जजेस भी हैं जुडिशल कमीशन में, उसमें अटार्नी जनरल भी हैं, उसमें वज़ीर कानून भी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के नुमाइंदा भी हैं। यानी जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं उनके माबैन तकरार हो सकती है, तल्ख जुमलों का तबादला हो सकता है, तलखी हो सकती है। अब इसकी रीज़निंग क्या है? ज़ाहिर सी बात है कि आप नाज़रीन यही जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं। तो सबसे पहले तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के लिए जो बुरी ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपको आगाज़ में ही बता देते हैं कि ये जो हमने ख़बर एक इम्कानात की बुनियाद के ऊपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये हमने स्मेल की है जो जुडिशल कमीशन के कल के इजलास का एजेंडा जारी किया गया है। 3 सफ़ात का नाज़रीन ये एजेंडा है जो ऑफिशिएटिंग जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन के अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने ये जारी किया और कमीशन के तमाम अरकान को ये एजेंडा जारी हुआ है। इस एजेंडे का नाज़रीन अगर पैराग्राफ नंबर 1 हम पढ़ें तो, बल्कि इस पूरे एजेंडे को अगर हम पढ़ें तो पूरा का पूरा नाज़रीन जो एजेंडा है प्राइमा फेशिया ऐसा लगता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के गिर्द घूमता है, या फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जो नॉमिनेशन जिन जजेस को रिकमेंड किया था, एक लेटर लिखा था उन्होंने चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को, उनके उस लेटर के गिर्द घूमता है। सबसे पहले तो नाज़रीन जो पैराग्राफ नंबर 1 है, क्योंकि जो मैंने ख़बर दी है अगर इस मंदरजात को हम पढ़ेंगे, आप नाज़रीन के सामने मैं रखूँगा कि मंदरजात क्या हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कल के जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए क्या स्टेप उठाया गया है, क्या इंतज़ामात करने का कहा गया है और उससे हमें कल के इजलास में फड्डा पड़ने का इम्कान क्यों नज़र आ रहा है। पैराग्राफ नंबर 1 में नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जो 29 अप्रैल 2023 को ख़त लिखा था, जस्टिस बंदियाल साहब जो कि जुडिशल कमीशन के सरबराह भी हैं, उन्हें ख़त लिखा था कि 2 नाम, एक उन्होंने प्रपोज़ किया था पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो हैं अपने मुसर्रत हिलाली साहबा, उनका नाम प्रपोज़ किया था, और दूसरा नाम उन्होंने प्रपोज़ किया था सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब। पहले पैराग्राफ में तो उस लेटर का, काजी साहब के उस लेटर का जिक्र किया गया है। दूसरे पैराग्राफ में नाज़रीन जो 7 जून 2023 को, यानी पहला जो पैराग्राफ है उसमें 29 अप्रैल 2023 के काजी साहब के लेटर का जिक्र किया गया है, और दूसरे पैराग्राफ में जो 7 जून 2023 को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसमें भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ का जिक्र किया गया है। इस पैरे में नाज़रीन ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने मुसर्रत हिलाली साहबा जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके नाम को सपोर्ट किया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। और दूसरा जो नाम उन्होंने अपने लेटर में प्रपोज़ किया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब का, उनका नाम जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने मौखर करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अब यहाँ पे तो इतना लिख दिया गया कि काजी साहब ने अहमद अली शेख साहब का नाम जो है वो मौखर करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उसकी नाज़रीन वजह है, वजह नाज़रीन ये है कि काजी साहब ने और कमीशन के दीगर अरकान ने, क्योंकि आगे चल के इसी पैरे में कहा गया है कि जो काजी साहब ने बात की, कमीशन के दीगर अरकान ने भी उस बात को सपोर्ट किया, लेकिन चेयरमैन जो हैं जुडिशल कमीशन के, यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी साहब, उनका ये कहना था, यानी 9 अरकान में से 3 अरकान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से जो तरीक़ाकार है जो कि माजी में भी अडॉप्ट किया गया, उसको फॉलो किया जाए। अब वो नाज़रीन तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार नाज़रीन ये है कि जजेस के एलिवेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। एलिवेशन के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से पहले जो नॉमिनेशंस होती हैं उसमें जो सबसे पहले क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट होता है। अब क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट क्या होता है?
उसमें नाज़रीन ये देखा जाता है कि जिसका नाम प्रपोज करना हो उसकी इंटीग्रिटी के हवाले से गौर व खौज होता है, उसकी कम्पिटेंस के हवाले से गौर व खौज किया जाता है, उसकी कैपेसिटी यानी उसकी एबिलिटी क्या है उस पर गौर किया जाता है। चौथा जो है वो टेम्परामेंट देखा जाता है कि उसका टेम्परामेंट क्या है, क्या उनका सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का टेम्परामेंट है। तो कमीशन के 3 अरकान ने, जिसमें चीफ साहब थे, जैसे इजाज़ुल एहसन साहब थे और जैसे सरमन जलाल उस्मानी साहब थे, उन्होंने कहा कि जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो किया जाए, उसके मुताबिक जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। अब ये जो पैरा 2 में लिखा गया कि काजी साहब ने सपोर्ट किया मुसर्रत हलाली साहबा के नाम को, लेकिन दूसरा जो नाम था उसको मौखर करने की ख्वाहिश का इजहार किया, इसकी नाज़रीन एक वजह थी। वजह नाज़रीन ये थी कि कमीशन के अरकान ने कहा, जिसमें काजी साहब भी शामिल थे, कि अगर इस बात पे इख्तलाफ है कि सिंध हाई कोर्ट से किसको लेके आना है, क्योंकि सजाद अली शाह की रिटायरमेंट के बाद अब सिंध हाई कोर्ट से ही एक जज आना है, एक जज पेशावर हाई कोर्ट से आना है। तो अगर पेशावर के मामले के ऊपर किसी नाम पे इख्तलाफ नहीं है कि सीनियर मोस्ट को लेके आना है, और सिंध में इख्तलाफ है कि वहाँ से नीचे से लेके आना है, ऊपर से लेके आना है, सीनियर प्यूनियो को लेके आना है, तो सिंध वाले जो जज की तैनाती है का जो मामला है उसको मौखर कर देते हैं। जहाँ पे इत्तफाक़ राय है कि पेशावर से चीफ जस्टिस को एलिवेट किया जाए, वो मेरिट पे आती हैं, तो उस नाम के ऊपर इजलास बुला लिया जाए। तो इस पर यह 14 जून को इजलास बुलाया गया। अब पैरा 3 में नाज़रीन क्या लिखा गया है, जो जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाए गए थे 18वीं तरमीम के बाद, उसमें उसका जो रूल 3 का सब क्लास 1 है, जिसमें चीफ जस्टिस का अख्तियार है किसी भी जज को नॉमिनेट करना है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ये अख्तियार चीफ जस्टिस का है। अब यहाँ पे क्यों इसका जिक्र किया गया, क्योंकि जो लेटर तो काजी फैसल साहब ने लिखा था, काजी साहब तो चीफ जस्टिस नहीं है, सीनियर प्यूनी जज हैं, तो गालिबन इसलिए लिखा गया कि ये जो नाम चले प्रपोज कर दिया है, लेकिन ये अख्तियार जो है ये चीफ जस्टिस का है, बंदियाल साहब का है, जो कि जुडिशल कमीशन के चेयरमैन भी हैं। पैरा 4 में नाज़रीन कहा गया है कि जुडिशल जो रिकॉर्ड है मुसर्रत हिलाली साहबा का, उसका भी चीफ साहब ने जायज़ा लिया। इसके अलावा जो हालिया रीसेंट पास में, यानी रीसेंट पास में जो कैसर रशीद साहब थे और रुल अमीन साहब थे, जो कि बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रिटायर्ड हुए, उनके जुडिशल रिकॉर्ड का भी जायज़ा लिया गया। और इस पैरा 4 में ये लिखा गया है कि चीफ साहब ने इन तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लेते हुए इन तमाम चीज़ों को देखा, और उन्हें देखना भी होता है कि जज सुप्रीम कोर्ट में कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। अब पैरा 5 में फिर जाके नाज़रीन ये कहा गया कि मुसर्रत हलाली साहबा का जो जुडिशल रिकॉर्ड है, एक तो वो, इसके अलावा जो जस्टिस कैसर रशीद साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, रुहुल अमीन साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनका डाटा भी कमीशन के तमाम अरकान को भेजा जा रहा है। और आगे चल के ये लिखा गया पैरा 5 में कि जुलाई 2022 में भी कैसर रशीद साहब का नाम जो है जुडिशल कमीशन में ज़ेर गौर आया था सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए, लेकिन जुलाई 2022 में होने वाला वो जो इजलास था उसमें नामों पर गौर करने का जो मामला था उसको मौखर कर दिया गया था, और कहा गया था कि इस हवाले से जो सीनियर प्यूनी जज हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनके नाम पर भी गौर व खौज किया जाएगा। और फिर आगे लिखा गया है पैरा 5 में कि फिर जो कमीशन के अरकान के मबाइन इख्तलाफात रहे, उसकी वजह से फिर फर्दर जो है वो इजलास नहीं बुलाया जा सका। अब वो इख्तलाफात क्या थे क्या नहीं थे, अब जुलाई 2022 की बात हो रही है, आज हम जून 2023 में बैठे हैं। क्या ये 11 महीनों में वो इख्तलाफात दूर नहीं हो सकते थे? क्या इन 11 महीनों में उन जजेस के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो सकता था? लेकिन बहरहाल पैरा 6 में नाज़रीन ये कहा गया है चीफ साहब ने कि मैं जो है बतौर चीफ जस्टिस और बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन मुसर्रत हिलाली साहबा का नाम जो है प्रपोज़ करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए। और पैरा 7 में कहा गया है कि 14 जून दिन 3:30 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, और कमीशन के जो अरकान हैं उन्हें मुसर्रत हिलाली साहबा के डाटे के साथ साथ जो हालिया दिनों में 2 चीफ जस्टिस साहबान रिटायर्ड हुए हैं 30 मार्च को 31 मार्च को, उनका जुडिशल रिकॉर्ड का जो डाटा है वो भी कमीशन अरकान को भेजा जाए। अब नाज़रीन पैरा 8 जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन इस पे आने से पहले जिसका मैंने जिक्र किया था कि ख़बर ये है वो पैरा 8 में पड़ी है, पैराग्राफ 8 में उस खबर का जिक्र है। लेकिन आज इस पैरा 8 का जिक्र करने से पहले सवाल ये है कि आज अगर जैसे कैसर रशीद साहब का नाम फ्लोट करना है, उनका जुडिशल रिकॉर्ड जो है वो मेम्बरान को भिजवाना है, रुहुल अमीन साहब का नाम भिजवाना है, तो ये फ़ैसला बहुत पहले हो सकता था। चीफ साहब ने फरवरी 2022 में चीफ जस्टिस का मनसब संभाला था, हलफ उठाया था, और जो कैसर रशीद साहब थे वो जनवरी 2021 से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। यानी बंदियाल साहब के चीफ जस्टिस बनने से 1 साल और 1 माह पहले भी वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब उन्होंने आना है, जस्टिस मजहर आलम मियां खिल की जो सीट खाली हुई है जो कि जुलाई 2022 में हुई थी, उसके बाद उन्हें लेके आना था। तो 1 साल का अर्सा गुजर गया, वो रिटायर्ड हो गए, रुहुल अमीन साहब रिटायर हो गए,
इतने अरसे में इन्हें क्यों नहीं लाया गया, इनके नाम पे क्यों गौर व खौस नहीं किया गया, इख्तलाफ था तो इख्तलाफात क्यों दूर नहीं किया गया, इख्तलाफात को दूर करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। अब ये तमाम सवालात हैं। अब आ जाते हैं पैरा 8 के ऊपर। पैरा 8 में नाज़रीन ये कहा गया कि जो 28 जुलाई 2022 को इजलास हुआ जिसमें इख्तलाफात सामने आए, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपको याद होगा कि 28 जुलाई 2022 को जो नाम पेश किए गए थे 5 जजेस के जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाना था, वो तमाम के तमाम मुस्तरद हो गए थे। लेकिन जुडिशल कमीशन के जो चेयरमैन हैं बंदियाल साहब, उनका ये कहना था कि नाम मुस्तरद नहीं हुए बल्कि नामों को मौखर किया गया है। और इस हवाले से उस जुडिशल कमीशन के इजलास की जो ऑडियो थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद अज़ां पब्लिक कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे उसको जारी कर दिया गया था। अब पैरा 8 में ये कहा गया है कि वो जो 28 जुलाई 2022 के इजलास का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी तमाम अरकान को फराहम किया गया था। उसका अगला जो इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का 14 सितंबर 2022 को, उसमें उस इजलास का ट्रांसक्रिप्ट फराहम कर दिया गया था। और अब इस इजलास में भी उस ट्रांसक्रिप्ट का जायज़ा लिया जाएगा। अब उसका जायज़ा लेने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आपने एक जज की तैनाती करनी है, ये हमारा अपना एक नतीजा है, अपनी एक असेसमेंट है कि जो जुलाई 2022 में हुआ ख़त्म हो गया, जो कुछ भी था, अब आप एक सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती करने जा रहे हैं। तो जो जुलाई 2022 के इजलास में हुआ उसका ट्रांसक्रिप्ट का इस इजलास में क्यों जायज़ा लेना है। और ये जायज़ा लेने की नाज़रीन इसमें बात की गई है कि वो जो ट्रांसक्रिप्ट 28 जुलाई 2022 के इजलास का था, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि बातों को रिपीट कर देता हूँ, क्लैरिटी के लिए रिपीट करना पड़ता है। तो जो 14 सितंबर के इजलास में, पिछले साल के इजलास में वो जो ट्रांसक्रिप्ट पेश किया गया था उस पर भी कल बात होगी। और कहा गया है एजेंडे के मंदरजात में कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुतलका जो हिस्सा होगा उस ट्रांसक्रिप्ट का, उस हवाले से मल्टीमीडिया के ऊपर वह हिस्सा डिस्प्ले किया जाएगा, वो चलाया जाएगा। तो उसमें तो फटा पड़ा था जुलाई 2022 वाले इजलास में, तो कल के इजलास में इसको क्यों चलाया जाएगा, इन ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्यों बहस की जाएगी, क्यों जायज़ा लिया जाएगा। और फिर जो टेक्निकल टीम है जो सुप्रीम कोर्ट के इस मल्टीमीडिया के मामलात को वहाँ पे फिट करती है, उसका जायज़ा लेती है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं करना, कैसे चलाना है, तो उसको भी जो है वो अलर्ट होने का कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कल का जो इजलास है उसमें गर्मा गर्मी का इम्कान है, उसमें तलखी का इम्कान है, तलख जुमलों का इम्कान है, यानी अगर हम एक इनफॉर्मल ज़बान में कहें तो फड्डा पड़ने का इम्कान है। लेकिन अल्टीमेटली जो नाम है मुसर्रत हिलाली साहिबा का, वो जो है वो कल के इजलास में अप्रूव होता हुआ, मंजूर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली कल फिर जो है जुडिशल कमीशन मुसर्रत हिलाली साहिबा के नाम की अप्रूवल देके मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजेगा और फिर फैसला पार्लिमानी कमेटी हतमी तौर पे करेगी। नाज़रीन, जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे इस दौरान ये खबर सामने आई कि तारिक मलिक साहब जो कि चेयरमैन नादरा हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़ा देने से पहले उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई थी। लेकिन उनके ओहदा छोड़ने के हवाले से या मुस्तफ़ी होने के हवाले से तकरीबन कोई 1.5-2 माह पहले जो खबर है वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक टीवी टॉक शो में दे दी थी कि हो सकता है कि वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से बुरी खबरें हैं। खान साहब नाज़रीन पेश हुए हैं JIT में, जो उनके खिलाफ बनाई गई थी, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे अस्करी इदारे के एक आला ऑफिसर के ख़िलाफ़। JIT के सामने जब पेश हुए, JIT ने खान साहब से पूछा कि आप ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं इसके आपके पास सबूत क्या हैं। पहले तो खान साहब को वो वीडियो की दिखाई गई, वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसमें खान साहब जो हैं इल्ज़ामात लगा रहे हैं अस्करी इदारे के आला ऑफिसर के ऊपर। उन तमाम वीडियोज़ को खान साहब ने एक्सेप्ट किया कि जी बिल्कुल ठीक है, ये जो भी कहा जा रहा है ये मैंने कहा है। फिर खान साहब से पूछा गया कि ये जो आपने एलिगेशन लगाए हैं इसके आपके पास सबूत क्या हैं। खान साहब ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं। फिर खान साहब से पूछा गया कि आपने फिर ये इल्ज़ामात कैसे लगाए। खान साहब ने कहा कि मैंने इल्ज़ामात इस तरीके से लगाए क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि आपके ऊपर ये हमले की साजिश की गई है, आपको जो है वो गिरफ़्तार किया कत्ल किया जा सकता है, तो मैंने ये इल्ज़ामात लगा दिए। इसी तरीके से नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि पूछा गया उनसे कि आप डर्टी हैरी किसको कहते हैं, तो खान साहब ने यह भी एतराफ़ कर लिया कि डर्टी हैरी मैं अस्करी इदारे के सरबराह को कहता हूँ। तो खान साहब के पास वहाँ पे पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं था। हालांकि खान साहब जो इल्ज़ामात लगाते थे, खान साहब ये नहीं कहते थे कि मैं ये हेर से की बुनियाद पे कह रहा हूँ। खान साहब कहते थे कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं। लेकिन अब JIT के सामने खान साहब ने कहा कि किसी ने मुझे बताया था लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। तो ये खान साहब के लिए बुरी खबर है, ये मामला खान साहब के खिलाफ जा सकता है। इसी तरीके से नाज़रीन, जो PTI के तकरीबन को 63 या 72 अरकान को लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल किया था, उसके खिलाफ स्पीकर नेशनल असम्बली ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। और पहली समाअत के ऊपर अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद स्पीकर नेशनल असम्बली के वकील के
तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे 21 जून तक जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब के बयानियों को एक और धचका लगा है। जो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो PTI की ख़वातीन जेलों में कैद हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उन्हें हरासा किया जा रहा है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने खान साहब के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद नाज़रीन, इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी इस मामले का जायज़ा लिया और इंसानी हकूक़ कमीशन ने वज़ीर आज़म को इस हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और ये कहा है कि जो इल्ज़ामात खान साहब ने लगाए हैं ख़वातीन सियासी कारकुनान के साथ ज़्यादती के, बदतमीज़ी के, बदतहज़ीबी के और इन्हें हरासमेंट करने के, ये तमाम इल्ज़ामात जो है इसमें किसी किस्म की सच्चाई या हकीकत नहीं पाई जाती। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।